जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। नवरात्रि आने वाली है और बहुत सारे लोग इस चीज़ों की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में चलिए हम जानते हैं कि घर में अगर मंदिर बनाना है तो किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, मंदिर सही जगह बनाने का तरीका क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आप भी चाहते हैं माता दुर्गा को मंदिर के बाहर बैठाना, यानी अपने घर में अगर मंदिर बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो किन नियमों को याद करके करेंगे और क्या क्या पालन करेंगे। अभी तक आपने सारी जानकारियां हासिल की होंगी कि कब है कलश मुहूर्त, कब है शुभ स्थापना मुहूर्त, कब है, किन फूलों को चढ़ाएं, कौन सा भोग लगाएं। लेकिन दोस्तों, क्या खास बातें आपको पता है? तो आज उसी बातों को जानते हैं। जब सही कर्म करने के लिए सही फल की इच्छा होती है तभी सही कर्म होते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, बस थोड़ी ही देर के लिए है, लेकिन आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए। तो दोस्तों, चलिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिए, जिससे आपको सारी जानकारियाँ यूँ ही प्राप्त हो जाएँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि घर का मंदिर बनाने के लिए, यानी घर में किसी भी देवी-देवता की स्थापना करने के लिए अगर आप मंदिर बनाना चाहते हैं तो किन-किन नियमों का पालन करेंगे। तो आज इसी के विषय में हम एग्ज़ैक्ट रूप से जानेंगे। तो दोस्तों, हमारा घर अगर मंदिर बनाना आप चाहते हैं तो घर का ईशान कोण जो होता है वो मंदिर के लिए सबसे शुद्ध जगह माना जाता है। ईशान कोण को हमेशा खाली रखा जाता है। इसीलिए अगर उस जगह पे हल्की-फुल्की चीज़ें या मंदिर होता है तो उस जगह पे ईशान देवता जो हमारे घर के होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। एक तरफ दहलीज का ईशान कोण होता है दाहिने साइड, और दूसरी साइड यानी बाईं तरफ हमारे पितरों का निवास दहलीज होता है, यानी दहलीज के दोनों साइड 2 लोग निवास करते हैं। पहला ईशान कोण में समस्त देवी-देवताओं का वास होता है, और घर के जो बाएँ साइड का दहलीज पड़ता है, आपके हाथों से बाईं साइड निकलने पर घर से, तो वो जगह पितरों का होता है। इसीलिए जब दीपक जलाया जाता है तो याद रखें, ईशान कोण का दीपक जो देवी-देवता के लिए जलाया जाता है वो ईशान कोण में, यानी अपने दहलीज के चौखट के लास्ट चौखट जो पड़ता है आपके घर का, उधर दाहिने साइड में जलाएँ। अगर आपको अपना ईशान कोड नहीं पता है, आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको ये नहीं पता है कि हमारे घर घर का ईशान कोण कौन होता है। तो जो उत्तर और पूर्व के कोना में पड़ता है वही हमारा घर का ईशान कोण होता है। आप अपने घर के छत पर चढ़ के चारों दिशाओं की दिशा ज्ञात करके और चारों कोनों को पेंसिल से या किसी भी चीज़ से खींच कर समझ सकते हैं कि कौन-सा ईशान कोण है। तो ये है आसान तरीका। अब दोस्तों, जानते हैं ईशान कोण में मंदिर बनाने का लाभ क्या होता है। घर में शांति बनी रहती है, कला क्लेश नहीं होता है, सुख समृद्धि का वास होता है, समस्त देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास अपने आप होता है, और जहाँ लक्ष्मी होती हैं वहाँ नारायण होते हैं। अगर घंटी, शंख, ध्वनि, घंटा, ढोलक इत्यादि चीज़ों का आप ज़रूरत की चीज़ों का यूज़ करते हैं, यानी बजाते हैं सुबह शाम, तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर-दूर तक चली जाती है, कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। जिसके ईशान कोण में दिक्कतें होती हैं, या कहते हैं कि भूत, ब्रह्म, पिशाच इत्यादि सारी चीज़ें अगर होती हैं, तो आपके घर का ईशान कोण खराब होने के कारण आपके घर में कलह क्लेश ज़्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है पूजन पाठ दहलीज की कराते समय, जब आप अपना घर बनवाते हैं तो पूजा पाठ करते समय दोस्तों, उसी ईशान कोण की दहलीज की ही पूजा होती है, और वहीं आप नाग नागिन या वो जो कांटा और इत्यादि सारी चीज़ें रखी जाती हैं वहीं होती हैं। इसीलिए ईशान कोण को पवित्र माना जाता है। ईशान कोण में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अब चलिए जानते हैं, वहाँ मंदिर बनाते समय आपको सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तो ईशान कोण में उत्तर पूर्व, यानी पूर्व और पश्चिम की दिशा में रखकर उत्तर के साइड से भगवान को रख सकते हैं। यानी पूजा करते समय आपका मुख या तो उत्तर दिशा में पड़े, नहीं तो पूर्व दिशा में पड़े, पश्चिम दिशा में पड़े। उत्तर दिशा में मुख करके पूजा करने से आपको फल जल्दी मिलता है। पूर्व दिशा में शुभ माना जाता है, और पश्चिम दिशा मजबूरी होती है, लेकिन पूर्व और पश्चिम दोनों ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए दिशा का ज्ञान जरूर रखें। किसी मंदिर से ज्योतिषी से या जो आपके पंडित हों उनसे पूछ कर ही रंगों का
चयन करें, मंदिर में उसी रंगों का लगवाएँ कि जिससे आपके घर के दहलीज का जिस तरह से दरवाज़ा हो, उसके हिसाब से आपके घर में रंग लगना चाहिए। ये नहीं कि आपको जो मन करे वही पेंट अपने घर में कर दें, इससे आपके घर में दोष और इत्यादि वास्तु दोष चीज़ें लग जाती हैं। इसीलिए आपके घर का अगर गेट जो है, मेन दहलीज है, उत्तर की दिशा में होता है, तो आपको ग्रे कलर का और हल्के ब्लू कलर का पेंट करवाना चाहिए। अगर आपके घर का दरवाज़ा पूरब साइड में है, तो रेड कलर का करवाना चाहिए। तो दोस्तों, आदि अगर चीज़ें जाननी है इससे संबंधित, आप हमारे वीडियो को चेकआउट करके देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको बता सकती हूँ स्पेशल वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, इसीलिए आपको रंगों का चयन भी देखकर करना चाहिए। मंदिर में आपको लाल या हरे रंग का, पीले रंग का ही वस्त्र बिछाना चाहिए, जिससे गणेश, लक्ष्मी और माता पार्वती प्रसन्न हो। आप रेड कलर का बिछाते हैं तो देवी देवता प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन आपको अगर रंगों के कलर से दिक्कत होती है, जैसे रेड बहुत किसी के ग्रह में या उसके राशि के हिसाब से पसंद नहीं होता है, तो पीले रंग का भी वस्त्र बिछा सकते हैं। याद रखें कि मंदिर की साफ सफाई डेली होनी चाहिए। मंदिर में आपको दीपक डेली जलाना है। जितना ज़्यादा अच्छा पूजा किया जा सकता है, जितना ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है, करना चाहिए, क्योंकि आपके देवी देवता उतने ही प्रसन्न होते हैं। मंदिर में आपके इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, आस्थान देवता की पूजा डेली दोनों टाइम होनी चाहिए। आपके घर में दहलीज के साथ-साथ अगर ईशान कोण में मंदिर है, तो आपकी दोनों वस्तुओं की पूजा होगी, यानी ईशान कोण की भी पूजा साथ में होगी, मंदिर की भी होगी, तो सुख समृद्धि का वास जल्दी होगा। आपके घर की उन्नति ज़्यादा होगी, जिसका ऐसा होगा, वो देख सकता है कि उसकी उन्नति ज़्यादा होती होगी। तो इसीलिए इस तरह से आप कर सकते हैं रंगों का चयन। याद रखें कि आपको दिशा का ध्यान रखना है, दूसरा रंगों का ध्यान रखना है, तीसरा आपको दिशा में उत्तर, पूर्व और पश्चिम की ही दिशा चुननी है। दक्षिण दिशा में रावण का घर था और इसके कारण उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा। तो हमारी सनातन धर्म में दक्षिण दिशा जो होता है वो बुरा माना जाता है। इसीलिए उधर बिल्कुल ना करें। दक्षिण दिशा में मुख रहने वाले लोग दरिद्र होते हैं, वास्तु दोष और ज्योतिष के अनुसार। इसीलिए बिल्कुल ऐसा मत करें। इसके बाद आपको भोग डेली दोनों टाइम मंदिर में लगाना चाहिए। घंटी इत्यादि सारी चीज़ें आपको दोनों टाइम बजानी चाहिए। याद रखें, घंटी बजाते समय मंदिर में 1 मिनट से ज़्यादा ही बजाएँ। शर्म करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर नहीं होगी। शर्म से आपको भूख नहीं मिटेगी, इसीलिए आपकी ज़रूरत है कि आप अपने कामों पर ध्यान लगें। जिसका पूजा-पाठ में मन लगता है, वो आपको देखने में ही भोला हो जाता है और अपने भगवान में, प्रेम में गुम हो जाता है। तो आप अगर इस तरह होते हैं, तो कहते हैं महादेव प्रसन्न इस तरह से होते हैं कि जब कोई भोला भोले में शामिल हो जाता है। तो इसीलिए महादेव वो देते हैं कि जो आपको पसंद है, बल्कि वो भी देते हैं जो आपको ज़रूरत है और आपको अन्य लोगों से भी पसंद है। इसीलिए याद रखें, इन नियमों का पालन रखें। अगर आप नवरात्रि में माता दुर्गा की मूर्ति रखना चाहते हैं या उनकी स्थापना विधि करना चाहते हैं, तो वास्तु दोषों का भी ध्यान रखें। हमारे वीडियो में आपको ये भी मिल जाएगा कि किस दिशा में कौन-सी चीज़ें रखें। कलश को माता के दाहिनी साइड रखा जाता है, नवग्रह का पूजन बीच में किया जाता है, घी का दीपक बाईं तरफ जलाया जाता है, तिल का दीपक दाईं तरफ जलाया जाता है। कपूर में आप चावल या अन्य लवंग, इलायची क्या डाल के पूजन करेंगे, ये सारी सामग्री और सारी चेतनाएँ हमारे वीडियो में चेकआउट करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, ये सारे ज्ञान पसंद आते हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके घर से संबंधित, हमारे प्रेम से संबंधित, हमारे परिवार से संबंधित, आप हमारे परिवार हैं और हमारे परिवार में ऐसी कोई दिक्कतें ना आए कि जिससे हमको भी बुरा लगे। मैं खुश और आप भी खुश, पूरी दुनिया खुश। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। इसीलिए दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव। कमेंट जरूर करें। आप लोगों की आगामी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में रिद्धि सिद्धि के साथ स्वयं निवास करें। जय माता दी।